प्रिय स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जैसे कि द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, तो उसी क्रम में आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2। इसमें कहा है कि रूट्स ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करना है। तो मूल का मतलब होता है उस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10। देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, एक्सरसाइज है आपकी 4.2। फर्स्ट है x² - 3x + 10 = 0। जस्ट ए मिनट, -3x - 10 है बेटा, यहाँ भी 10 भी माइनस का है, तो यहाँ जैसे 1 लिखा है, 1 × 10 10 हो गया, आपको 3 लाना है, तो 5 × 10, तो माइनस के 5x प्लस के 2x - 10 = 0। यहाँ कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन है तो x - 5, यहाँ प्लस का 2 कॉमन है, x - 5 = 0। x - 5 और x + 2 = 0। x - 5 = 0, it means x = 5, and here x + 2 = 0, x = -2। दैट इज योर आंसर। ये आपके रूट्स या मूल कहलाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x², 2x²। सेकंड सम है इसका। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, ये बेटा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है लेकिन पार्ट सेकंड है। इसमें आपको गिवन है 2x² + x - 6 = 0। क्योंकि इसमें हम करते क्या है, पहले ये फर्स्ट टर्म और उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, उसको इस प्रकार से फैक्टराइज किया जाता है कि बीच के बराबर आ जाए। जैसे देखिए बेटा, 6 × 12, ये 12 हो गया, हमको लाना क्या, 1x। एक कैसे आएगा, 4 × 3 = 12, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ देखिए 4x में से जब 3x जाएगा तो 1x रह जाएगा, और 4 × 3 = 12 यानी 12 हो गए। ठीक है, तो इसमें आप पहले इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। इसमें बेटा क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन है, यहाँ बचा हमारा x + 2, और यहाँ -3 कॉमन है, x + 2 = 0। और इसको एक बार लिख लेंगे, x + 2, और इसको 2x - 3 = 0। इन दोनों को आप अलग अलग 0 के बराबर दिखा सकते हैं। x + 2 = 0, x = -2 एंड 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। इन्हीं मानों को मूल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, क्या है थर्ड पार्ट बेटा, √2x² + 7x + 5√2 + 7x + 5√2 = 0। देखो मैंने आपको पहले बताया था बेटा, क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इस हिसाब से तोड़ते हैं कि वो बीच के बराबर आ जाए। इसकी मल्टीप्लाई के √2 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 10 हो जाएगा। 10 को हमें 7 लाना है, तो 5 × 10 होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ √2x² + 2x + 5x + 5√2, 5 × 2 = 10, और 5 और 2 मिलाकर 7 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ बेटा दो में कॉमन लेते हैं, इसमें हमारा √2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है। यहाँ √2 ले लेंगे x, तो यहाँ आपका x रह जाएगा, एक x कॉमन आ चुका है, ये 2 है, 2 पे √2 लेंगे तो फिर यहाँ √2 रह जाएगा। ठीक है बेटा। इसमें देखिए 5 कॉमन है, यहाँ x + √2 रह जाएगा, बराबर 0। इसको और इसको एक बार लिख लीजिएगा, और अगले को √2x + 5 = 0। नाउ इसको आप 0 के बराबर दिखा दीजिए, इसलिए ये x बराबर आ जाएगा -√2। यहाँ √2x + 5 = 0 है बेटा, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दिया है 2x² + x, 2x² + x, सॉरी -x है, +1/8 है, -x + 1/8 = 0। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। 1 से जब डिवाइड करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, x² - 1 से यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ बेटा +1 = 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 16x² - 8x + 1 = 0। देखिए ये आपका 16x² है, माइनस का 8x है, +1 = 0।
इसकी मल्टीप्लाई कराइए, 16 एकम 16 होता है और 4 चौक 16 होता है। तो यहाँ बेटा आपका हो जाएगा -4x प्लस 1 बराबर 0। इन दो में कॉमन देखिए, यहाँ 4x कॉमन आ रहा है। जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा 4x रह जाएगा और यहाँ माइनस का 1 होगा। जब यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां एक कॉमन लिया जाता है। एक कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर, इसको एक बार आप लिख लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको भी बराबर आप कर दीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, दैट इज योर आंसर। देखिए इसी क्रम में हम आपको क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का 5th पार्ट, ये लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। ये बेटा 5th पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको अभी अवगत कराया था, इसमें कुछ नहीं होता है। क्या करना है, पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इस प्रकार से ब्रेकअप किया जाता है कि बीच के बराबर आ रहे हैं, यानी मिडिल टर्म के इक्वल आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं 100 बन जा 100 यानी 100 हो गया, और 20 का आना बेटा तो 250 होते हैं। तो उसको आप कर सकते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ 10x कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बेटा रह जाएगा 10x माइनस 1, और जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो जो साइन होता है वही चिन्ह यहाँ कॉमन ले लिया जाता है और 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ बेटा 1 कॉमन हो जाएगा, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सेम आने पर इसको एक बार लिखा जाता है और इसको फिर एक बार लिखा जाता है। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10, दैट इज योर आंसर। ये आपके रूट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपको कोई समरी दी जाए और समरी के अनुसार उसको निकालना होता है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 27 है। माना दो संख्याएं आपको दी गई हैं, उनका योग कितना 27 है, और आपको वो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योग तो 27 है लेकिन उनका गुणनफल 182 है। ठीक है बेटे, तो देखिए हमने यहां माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर ले लीजिए 27 माइनस x। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली संख्या आपको अगर x दी गई है और दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, उनको 20 रुपए दिए जाए, एक को 5 रुपए दे दे, तो दूसरे को कितने देंगे, 20 माइनस 5 मतलब 15। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं, माना पहली संख्या x है और दो का योग 27 है, तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। सवाल ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल बराबर आपको दिया है 182, क्योंकि पहली संख्या बेटा x है और दूसरी है 27 माइनस x, इनका गुणा करके 182 आना चाहिए। अंदर गुणा कर लीजिए 27x माइनस x² माइनस इधर ले आइए 182 बराबर 0। ये माइनस x² है, प्लस का 27x है माइनस 182 बराबर 0। इसे चाहे तो आप माइनस से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। देखिए फिर वही फैक्टराइज करना है आपको। क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, 1 इंटू 182 करेंगे तो 182 हो जाएगा आपका, और इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि 27 आना चाहिए। तो 13 और 14 की गुणा करें, 13 और 14 की गुणा करके 182 ही होता है। तो उसको लिख लें x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। देखिए इसमें बेटा, इसमें x कॉमन है, यहां रह जाएगा x माइनस 13, और मैंने बताया था कि जो यहाँ साइन होता है पहले तो सबसे पहले यहाँ साइन लिखते हैं, और यहाँ 14 कॉमन है बेटा, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13 और अगली ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर बेटा 13 हो जाएगा, और x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। पहली संख्या चाहे आप 13 ले लें या 14 ले लें, तो यहां लिख दें आप x बराबर 13 लेने पर
जब बेटा 13 लेंगे तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 13 और आपकी दूसरी संख्या जो हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 यानी बराबर कितना हो जाएगा 14। ये तो आप x बराबर 14 लेते हैं, x बराबर 14 लेने, अगर 14 लेते हैं तो बेटा आपकी पहली संख्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 14 क्योंकि आपने x माना। दूसरी संख्या बेटा, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13, दैट इज योर आंसर। अगर आप पहली 13 ले रहे हैं तो दूसरी 14 हो जाएगी, और पहली अगर 14 ले रहे हैं तो दूसरी 13 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे पूर्णांक हैं जो क्रम से धनात्मक है। तो आप जानते हैं कि पूर्णांकों में, धनात्मक पूर्णांकों में एक का अंतर होता है, जैसे एक 3 है तो अगला 4 होगा, एक 4 है तो अगला 5 होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। माना, यहां लिख लें माना क्रमागत, माना क्रमागत पूर्णांक x, x प्लस 1 है। आपने ले लिया, एक x है दूसरा x प्लस 1 है। अभी कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। कोई नहीं, x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365। ठीक है बेटा, अब इसको आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये उसे b मान लीजिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 365 इधर ले आइए बराबर 0। यहां बेटा x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 रह जाएगा, 365 ये प्लस है बराबर 0। 2 से इसे डिवाइड करा सकते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 182 रहेगी। आपको फिर फैक्टराइज करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे यहां करिए और कितना लाना 1। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 13 14, लेकिन हमें यहाँ 1 लाना, वहां 27 था तो यहाँ 14x प्लस के कर लीजिए, माइनस के 13x कर लीजिए, माइनस 182। इसकी गुणा तो 182 आएगी, लेकिन 14x प्लस के 13x माइनस के तो 1x प्लस का रह जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x कॉमन है, x प्लस 14 और यहाँ माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0 है बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 13। आपसे कहा गया कि धनात्मक पूर्णांक, क्या कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, तो आप माइनस का नंबर नहीं ले सकते, आपको प्लस का नंबर लेना पड़ेगा। अतः यह लिख लें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बेटा क्या हो जाएगा, एक 13 और एक 13 प्लस 8 यानी 14। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है जबकि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो आपको अन्य भुजाएं ज्ञात कर देंगे। देखिए क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है बेटा, समकोण है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण तो आपको दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि ये कह रहा है इसमें कि उसका आधार जो है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो इसके अगर हम x ले लें तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, हमने क्या ले लिया बेटा x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई बेटा आपकी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपको 13 दिया है, आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बेटा 13 है, ये आपका x है और ये आपका x माइनस 7 है। 13 का वर्ग 169, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया बेटा, माइनस 2ab
अब इसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर 2x² हो गया प्लस 49 माइनस 14x, कितना हो गया बेटा? माइनस के 14x। इसको इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 2x² माइनस के 14x है और माइनस का रह गया आपका 120 बराबर 0। 169 में से माइनस 49 जाएगा तो माइनस का 120 रह जाएगा। 2 से डिवाइड करा सकते हैं, माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है बेटा। अब आपको लाना है 7। अब 7 कैसे है सोचिए, 7 12 पंजे 60, तो यह x² माइनस 12x प्लस के 5x कर लीजिए, और 5x करने पर अब देखिए माइनस के 12 है प्लस के 5 है तो माइनस का 7 रह जाएगा। यहाँ x कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ प्लस 5 कॉमन है, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 एक में आ जाएगा और x प्लस 5 एक में हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर बेटा कितना हो गया 12, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -5। भुजा माइनस की नहीं होती है तो 12 सही है। अतः क्या बेटा हो गया, आधार कितना हो गया बेटे? आधार बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बेटा x माइनस 7 है यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5 और ये है 6। ये 5 था बेटा और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है आपसे कि एक कुटीर उद्योग है, वह एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। सपोज कर ले, अगर मान लीजिए 5 बर्तन बने मान लीजिए, तो उसकी लागत कितनी है? 2 गुने से 3 अधिक, यानी 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 13। तो कह रहा है उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी, तो बताइए कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। ठीक है बेटा, कोई नहीं। तो सवाल ही कह रहा है कि उस दिन की लागत, तो देखिए मान लीजिए बर्तनों की संख्या, या बर्तन है क्या है, बर्तन ही है ना, माना ऐसे करके लिखिए, माना बर्तन की संख्या बराबर मान लीजिए आप x। माना उस दिन x बर्तन बने, मान लीजिए उस दिन x बर्तन बने। प्रत्येक की लागत कह रहा है उस दिन जितने बने उसके 2 गुने से 3 अधिक है। इसका मतलब हो गया कि 2x प्लस 3। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि जो बर्तन एक कोई लघु कुटीर उद्योग है, उसमें बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो कह रहा है एक बर्तन की जो कीमत है, एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं उनके 2 गुने से 3 अधिक है। तो माना उस दिन बर्तन बने x, तो एक की लागत कितनी हुई? 2x प्लस 3। लेकिन वो ये कह रहा है उस दिन की कुल लागत का मतलब क्या है कि 5 बर्तन बने, एक की कीमत इतनी है, दोनों की गुणा कर दो कितनी हुई? 90 रुपए। तो यहां लिख सकते हैं आप कुल लागत बराबर 90 रुपए। आपके हिसाब से x बर्तन बने और 2x प्लस 3 उनकी एक ही लागत है, x बर्तन है, कुल ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 रुपए के बराबर हो जाएगा। 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर। ठीक है बेटा। अब मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर आनी चाहिए, तो 9 दूनी 18, 180 होगा। 180 को इस प्रकार से तोड़ लीजिए कि आपको 3 आ जाए। मैं तरकीब आपको और बताता हूं तरीका। 2 से काट लीजिए 90 हो गया, फिर 2 से काट लीजिए 45 हो गया, 3 से काट लीजिए 15 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, ऐसे कर ले 12 और 15 में से 12 जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा,
तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर, यहाँ बेटा x कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ माइनस का 6 कॉमन है, तो 6 दूनी 12 2x और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ 15 हो जाएगा बराबर x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 6, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा माइनस 15, x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटे 2। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, अर्थात यहाँ लोग बर्तन बराबर कितना होगा 6 और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी है बेटा 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुणा 6 प्लस 3 2 छंग 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपए। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन जब कर रहे हो तो एक बात और याद रखिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो यहाँ नीचे थोड़ा नीचे पड़ रहा है तो ये 15 रुपए यहाँ आप लिख लीजिए। देखिए है क्या, कोशिश करें समझने की, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो पेपर में आंसर शीट तो होती नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो 15 रुपए का एक लागत आ रहा है, 6 बर्तन बन रहा है, 15 छक्का 90, हमारा चेक हो गया आंसर, ठीक है बेटा।